श्योर सक्सेस सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कई स्टूडेंट द्विघाती सूत्र के ऊपर वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में द्विघाती सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करने के तरीके के बारे में डिस्कस किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आने वाले वीडियो में अपडेटेड रहें। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग द्विघात समीकरण को एक और विधि द्वारा उसका मूल निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो द्विघात समीकरण निकाले तो उसमें देखे थे कि किस प्रकार से मूल निकालते हैं। तो उसमें हम लोग पूर्ण वर्ग विधि भी देखे, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी देख लिए हम लोग। तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र के द्वारा जो हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र भी इसको कहा जाता है, यानी कि जो द्विघाती सूत्र होता है उसको श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें सबसे पहले जो होता है वो मूलों की प्रकृति होता है। यानी इसमें हम लोग जो सबसे पहले निकालेंगे वो हम लोग को ये पहले पता करना पड़ेगा कि नेचर ऑफ द रूट्स कैसा है। अगर नेचर ऑफ द रूट्स अगर पता चलेगा उसके बाद हम लोग द्विघाती सूत्र या फिर धराचार्य फार्मूला अगर हम लोग उपयोग करेंगे उसके बाद इसको हम लोग बना सकते हैं बहुत ईजी वे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन लेते हैं, उसमें पता करेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है। सबसे पहले नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स कहने का मतलब हुआ मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति तो मूलों की प्रकृति में हम लोग जो देखेंगे उसमें क्या देखेंगे कि किस प्रकार से मूलों की प्रकृति हम लोग ज्ञात करते हैं। अगर मूलों की प्रकृति किस प्रकार का होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है मूलों की प्रकृति को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें चेक करेंगे डी। तो एक जैसा कि एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, ये एक इक्वेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसको बी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको सी बोलते हैं। तो हम लोग इसी में जो देखते हैं हम लोग डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक फार्मूला है। डी जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, डी जो है डिस्क्रिमिनेंट है। डी इक्वल टू है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में हम लोग विविक्तर भी कहते हैं। विविक्तर के नाम से भी जाना जाता है। और डी का फॉर्मूला जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो प्रकृति जो हम लोग है इसी से पता करते हैं। तो इसका तीन तरह का प्रकृति हो सकता है किसी भी द्विघात समीकरण का। तो सबसे पहला जो प्रकृति है वो ये देखिए हम लोग क्या होता है। पहला प्रकृति होता है यदि डी इजकल टू 0 हो तो समीकरण के दो बराबर तथा वास्तविक मूल होंगे। यानी कि इफ डी इज इक्वल टू 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल एंड रियल रूट्स। यानी कि पहला का मतलब हुआ अगर डी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं बी स्क्वायर, यानी कि जो बी होगा 4 होगा, ए का वैल्यू जो होगा सी का वैल्यू जो होगा, अगर ये 0 आ जाता है तो जो समीकरण होगा उसका दो बराबर तथा वास्तविक मूल होंगे, यानी कि रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। सेकंड में होता है यदि डी ग्रेटर देन 0 हो तो समीकरण के दो भिन्न तथा वास्तविक मूल होंगे। इसका मतलब ये हो गया इफ डी ग्रेटर देन 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव
डिफरेंट, यानी टू डिफरेंट एंड रियल रूट, यानी अलग अलग दो मान आएगा, x का वैल्यू 2 आएगा, लेकिन दोनों का दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा। और तीसरा जो कंडीशन है वो क्या होता है, डी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में आएगा। अगर डी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो तो समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसका मतलब हो गया इफ डी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आएगा, डी का वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे पुट किया जाए b² - 4ac और उसका वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो जो इक्वेशन जो दिया गया है उसका जो x का वैल्यू होगा वो नहीं निकलेगा, यानी उसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। रियल मतलब वास्तविक रूट्स नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग को बनाना नहीं होता है, बस इतना ही लिख करके छोड़ देना होता है। लेकिन ये दो कंडीशन अगर होता है तो उसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से श्रीधराचार्य सूत्र यानी कि द्विघाती सूत्र का उपयोग करके किसी भी द्विघात समीकरण को किस प्रकार से हम लोग उसको आगे सॉल्व करेंगे और उसका x का वैल्यू यानी कि इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात सूत्र होता क्या है, पहले उसका एक फार्मूला है, फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि वो फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मूल निकालने का जो फार्मूला होता है धराचार्य सूत्र का वो होता है x = -b ± √अंडर b² - 4ac / 2a। तो ये एक फार्मूला होता है जो कि द्विघाती सूत्र के नाम से इसी को जाना जाता है। तो इसी को हम लोग को उपयोग करना है और उपयोग करके हम लोग किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। तो उसको जानने से पहले जरा एक और देख लेते हैं, इसको और हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको और हम लोग जो है एक और रूप में लिख सकते हैं, जिसका फार्मूला होगा x = -b ± √अंडर d/2a। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, यानी कि जहां पे d है, d का फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, d का वैल्यू होता है b² - 4ac। तो d का वैल्यू जब b² - 4ac, तो जहां पे b² - 4ac होगा वहां पे हम लोग d लिख सकते हैं और फार्मूला में 2a, दोनों में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये एक फार्मूला है, इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन की मदद से हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार से d निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को d निकालना पड़ेगा और d निकाल करके हम लोग चेक करेंगे नेचर ऑफ द रूट्स, यानी कि मूल की प्रकृति क्या है। और मूल की प्रकृति जब पता चल जाएगा तो उसके बाद उसका हम लोग मूल निकालेंगे। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है 2x² - 7x + 6 = 0। तो सबसे पहला हम लोग का जो काम होगा वो क्या होगा, इसका प्रकृति पहचान करना, यानी कि इसका नेचर ऑफ द रूट्स ये पता करना कि इसका नेचर क्या होगा। तो नेचर जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि हेयर यहाँ पे हेयर a = a का वैल्यू जो होता है x के बगल में जो होता है 2 हो गया, b = x का कोफिशिएंट को बोलते हैं -7 हो गया और c = 6 हो जाएगा। तो हम लोग को d निकालना था। d = फार्मूला हम लोग जानते हैं b² - 4ac, यानी कि b का वैल्यू जो है -7 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू है 2 पुट करेंगे और c का वैल्यू है 6। यहाँ पे देख रहे हैं 7 से जब 49 होगा, -2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, -4 × 8 8 × 6 = 48, यानी कि जो वैल्यू आया वो कितना आया, 1 आया। 49 में से 48 घटाएंगे तो 1। देयरफॉर d = 1, जो कि क्या है, ये बड़ा है, 0 से छोटा है या फिर नेगेटिव में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि d जो वैल्यू है ये बड़ा है 0 से, यानी कि d जो है ग्रेटर देन 0। देयरफॉर देख सकते हैं यहाँ पे, अतः समीकरण के दो भिन्न तथा वास्तविक मूल होंगे। यानी कि सिंस d is greater than 0 then quadratic equation have two different and रियल रूट से। तो यहाँ पे ये चीज होगी। अब हम लोग को क्या करेंगे, जब रियल रूट्स आ गया है, यानी रियल रूट्स जब आता है, वास्तविक मूल जब आता है, तभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हम लोग मूल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो फॉर्मूला दिया गया इसी का उपयोग करेंगे। इसी का उपयोग करके हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करते हैं।
हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और द्विघात सूत्र का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। द्विघात सूत्र हम लोग जानते हैं कि ये वाला या ये किसी को भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग डी का वैल्यू निकाल चुके हैं तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे -7 है, तो यहाँ पे -7 पुट करेंगे प्लस माइनस डी का वैल्यू कितना आया था 1 आया था बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, तो 2 पुट करेंगे। तो एक्स इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 7 हो जाएगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रूट जो होता है 1 होता है, 2 2 4 होगा। तो एक्स इक्वल टू 7 प्लस 1 बाय 4 या एक्स इक्वल टू 7 माइनस 1 बाय 4, यानी दोनों हो सकता है। 7 में प्लस 1 करेंगे, एक बार प्लस 1 करेंगे, एक बार -1 करेंगे, तो एक्स बराबर हो जाएगा 8 बाय 4 या x बराबर हो जाएगा 6 बाय 4। तो जो कटेगा उसको काटो, 4 × 4 4 2 8 2 2 4 2 3 6, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 2 या x इक्वल टू 3 बाई 2, यानी कि देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं जो मूल होगा x इक्वल टू 2, 3 बाई 2, ये आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार इसको समझ लिया जाए कि जहाँ पे हम लोग देख रहे थे इक्वेशन दिया हुआ था 2x² - 7x + 6 = 0। तो हम लोग जानते हैं पहले डी निकाल चुके थे, डी निकालने के बाद हम लोग मूल निकाल रहे थे। मूल का फॉर्मूला जो होता है द्विघाती सूत्र का x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x इक्वल टू माइनस, क्योंकि यहाँ पे पहले से माइनस था, माइनस लिखे। b का वैल्यू जो है यहाँ पे -7 है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि a का वैल्यू जो है यहाँ पे 2 दिया हुआ है, b का वैल्यू जो होता है -7 है और c का वैल्यू जो है 6 है और d का वैल्यू हम लोग का 1 आ चुका था। तो हम लोग यहाँ पे वही वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे -b यानी कि b का वैल्यू जो -7 है उसको पुट किए, प्लस d का जो वैल्यू यहाँ पे 1 आया था इसलिए 1 पुट किए, 2 है मल्टीप्लाई है, a का वैल्यू जो है यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे 2 पुट किए। तो माइनस माइनस यहाँ +7 हो गया, प्लस माइनस 1 का रूट जो होता है 1 होता है, 2 2 जब 4 होता है, 7 में ये 2 आंसर होगा, 7 + 1 या 7 - 1। तो 7 + 1 बाई 4 लिख दिए, 7 - 1 बाई 4, 7 + 1 8 होता है, 8 बाई 4 हो गया, इसको काटे तो 2 आ गया, इसको x बाई 4 यानी कि 6 बाई 4 हो गया, तो इसको काटे तो 3 बाई 2 है, यानी x का वैल्यू 2 और 3 बाई 2 होगा। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हम लोग देखें कि जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, यानी कि d का वैल्यू जब पॉजिटिव आता है तो उसका मूल किस प्रकार से आता है, यानी कि दो पहले ही बता दिया गया, दो भिन्न मूल आएंगे, दो रियल रूट तो आएंगे लेकिन डिफरेंट रियल रूट आएंगे। तो वहां पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, यानी अलग अलग प्रकार का रूट आया हुआ है। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से उसका प्रकृति है, किस प्रकार का नेचर है, उसके बाद उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से उसका आंसर आता है। एक इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे एक और, 3x² माइनस -2x + 8 = 0 एक इक्वेशन है। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि इसका प्रकृति कैसा है, यानी कि रूट ऑफ द स्क्वायर कैसा है, नेचर कैसा है। नेचर जब पता चल जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, हेयर a का वैल्यू जो है वो 3 है, b का वैल्यू जो है वो -2 है और c का वैल्यू 8 है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे d, यानी जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विकर बोलते हैं, तो d निकालेंगे। तो d = होता है b² - 4ac, एक फार्मूला याद रखना होगा। तो d = b², b का वैल्यू यहाँ पे -2 है तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 है, 4 × a का वैल्यू यहाँ पे 3 है तो 3 पुट करेंगे और c का वैल्यू 8 है तो 8 पुट करेंगे। तो d = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 हो जाएगा 4 माइनस 4 3 12 और 12 8 96, इतना हो जाएगा। तो जब d का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा -92, यानी कि ये जो है लेस देन 0 है, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं कि नेगेटिव है। तो हम लोग जानते हैं कि जब नेगेटिव आता है तो उसका मूल कैसा होता है, तो लिख देंगे अतः समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब d का वैल्यू जब निकालें तो यहाँ पे माइनस में आ गया, यानी कि नेगेटिव आ गया। और जब हम पहले ही बता चुके हैं जब नेगेटिव आ जाए तो उसका जो मूल होता है वो वास्तविक नहीं होता है। जब किसी भी समीकरण का, किसी भी द्विघात समीकरण का अगर मूल वास्तविक ना हो तो उसको फिर आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। आगे सॉल्व होता है लेकिन उसको जो है आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि 11 12 के क्लास में उसको पढ़ाया जाता है।
तो अभी फिलहाल हम लोग इसमें देखेंगे कि जब वास्तविक मूल नहीं है तो इसको फिर आगे नहीं सॉल्व करेंगे, यानी कि यहीं पे ये समाप्त हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, ऐसा देखेंगे डी का वैल्यू जब नेगेटिव आता है तो क्या होता है, डी का वैल्यू जब 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव आता है तो क्या होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा देखेंगे जब डी का वैल्यू 0 आ जाए, यानी कि डी इक्वल टू 0 आ जाए, तो उसको हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक और इक्वेशन हम लोग लेते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन ये दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पहले ABC निकालते हैं। तो पहले हम लोग A का वैल्यू निकालते हैं, A का वैल्यू 2 है, B का वैल्यू माइनस 2√2 है और C का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले प्रकृति ही चेक करेंगे, यानी कि नेचर ऑफ द रूट चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम लोग D निकालेंगे। तो D इक्वल टू होता है B² माइनस 4AC। तो D इक्वल टू B का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू A का वैल्यू यहाँ पे 2 है और C का वैल्यू 1 है। तो D इक्वल टू यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इंटू √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 और इंटू 1 यानी कि 8 आ जाएगा। तो D इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 8 यानी कि 0 आ गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि D जो है इक्वल टू 0। अब जब 0 आ जाता है तो हम लोग जानते हैं कि मूल कैसा होता है, दो बराबर और वास्तविक मूल होते हैं। तो लिख देंगे अतः समीकरण के दो बराबर तथा वास्तविक मूल होंगे। यानी कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब प्रकृति हम लोग बना रहे थे, प्रकृति चेक करने के लिए हम लोग कुछ 3 पॉइंट लिखे थे, उसमें बताया गया था कि इफ D इक्वल टू 0, इफ D इक्वल टू 0 देन इक्वेशन हैव 2 इक्वल एंड रियल रूट, यानी 2 बराबर तथा वास्तविक मूल होंगे। तो जब 2 बराबर तथा वास्तविक मूल हो जाते हैं तब हम लोग द्विघात समीकरण का जो फार्मूला होता है, जिसको हम लोग द्विघाती फार्मूला कहते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं या श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, उसका उपयोग करेंगे। तो उसके अनुसार हम लोग जानते हैं मूल निकालने के लिए x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ये हम लोग जानते हैं। बस हम लोग को क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना। वैल्यू पुट करना बहुत आसान है, जो सब कुछ का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है उसी को पुट कर देना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू माइनस है, लिख देते हैं b का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, -2√2। तो -2√2 प्लस माइनस √d का वैल्यू देखिए हम लोग आता है 0, तो 0/2a। तो 2 इंटू ए का वैल्यू जो दिया गया है वो 2 है, तो 2 लिख देंगे। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इधर से देखिए x इक्वल टू दिया गया है, क्या दिया हुआ माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा प्लस माइनस 0, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा बाय 2 2 जा 4। फिर x इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे तो 2√2 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू जो हो जाएगा √2/2, जिसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो √2 से √2 कट जाएगा, तो x का वैल्यू जो आएगा 1/√2, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। जब हम लोग ऐसा लेंगे तब, और हम लोग बता दिए थे, पहले ही बता चुके थे कि प्लस माइनस 0 करेंगे तो उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है, इसलिए दोनों का वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा। यानी कि 2 वास्तविक मूल जो होगा वो क्या होगा, 1/√2 होगा और 1/√2 ही होगा। तो ये आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि द्विघाती सूत्र यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र जो है हम लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है, किसी प्रकार का कोई समस्या होता है, तो आप कमेंट में लिखिए, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। आज का यह टॉपिक यानी जो द्विघात समीकरण है और ये जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।